जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीपी कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारा दो तरह का होता है, एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस। तो जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई जिस प्रॉब्लम में इक्वल हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई हमारा इक्वल ना हो उसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखिए हमारा सिस्टम है, टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड हमारा इक्वल है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहेंगे। ठीक। एंड अनबैलेंस के लिए मैं आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड इक्वल नहीं है, टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई इक्वल नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, फर्स्ट होता है नॉर्थ कॉर्नर सेल मेथड, दूसरा होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड थर्ड होता है ओगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो जो पहला मेथड है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NWC रूल। जो लिस्ट कॉस्ट मेथड है इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं कह सकते, इसका दूसरा नाम कह सकते हैं मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। थर्ड मेथड जो है हमारा ओगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, इसको शॉर्ट फॉर्म में वेम मेथड कहते हैं। ठीक है। तो हम आज सॉल्व करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए हमारा नॉर्थ होता है, ये ईस्ट, ये होता है वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये है। यह तो इस सेल में हमारा क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट सेल यहाँ पर है। तो हम फाइनली समय न खराब करते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या कहते हैं, जो सिस्टम है टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई हमारा इक्वल है। तो यहाँ पर कितना है, सप्लाई कितना है 45 है एंड डिमांड कितना है 45 है। तो D इक्वल टू एस, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पर बैलेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा सिस्टम है ना, सबसे पहले हम उसमें सेलेक्ट करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर देखते हैं सप्लाई एंड डिमांड को देखते हैं। सप्लाई एंड डिमांड में जो मिनिमम होता है ना, तो उस एंट्री को हम यहाँ पर एंटर करवाते हैं। तो 5 मिनिमम है तो 5 को एंटर करवाएंगे। 5 हमारा कट गया, 0 हो गया, यहाँ पर 10 बचा। जो 0 होता है वो कैंसिल हो जाता है, वो कॉलम कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एक क्षण के लिए मान लीजिए हमारे पास सिस्टम ये 0 हो गया, अब ये है ही नहीं, तो हमारे पास क्या बचा, ये सिस्टम बचा। इस सिस्टम में देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल कौन सा है, ये है, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक। यहाँ पर देखिए डिमांड हमारा कितना है 15 है, सप्लाई 10 है, तो मिनिमम कौन सा है 10 है, 10 को इसमें इंटर करवाएंगे। 10 हमारा 0 हो गया एंड यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा। तो जो 0 होता है वो वाला कैंसिल हो जाता है रो। ठीक। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, मान लीजिए कि ये है ही नहीं है, तो ये अब ये सिस्टम हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है। तो अब हम इसमें सेलेक्ट करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल। तो ये है, ये हुआ हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल। तो ये अब देखिए यहाँ पर डिमांड 5 है, सप्लाई 25 है, तो मिनिमम क्या है 5 है, ये 0 हो गया। यहाँ पर क्या बचा, 20 बचा। तो ये जो 0 होता है वो कैंसिल हो जाता है, वो कट जाता है। अब देखिए 1 2 3 4 सेल बचे हुए हैं। तो अब इसमें से हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल कौन सा है, ये है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है, मिनिमम कौन सा है 15, ये कट गया, 0 बचा, यहाँ पर क्या बचा 5। तो जो 0 होता है वो कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 10 बचा। तो हम सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल कौन सा है, ये है। ठीक। इन दोनों में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल कौन सा है, ये है। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, मिनिमम कौन सा है 5 सेलेक्ट किया। यहाँ क्या बचा 5 बचा, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ये कट गया।
यहाँ पर देखिए डिमांड 5 बचा लास्ट में, सप्लाई 5 बचा, तो हम रैंडमली किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट कर लिया, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया, सॉल्व हो गया आपका, ये सॉल्व हो गया। आंसर लिखना है तो इसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे 5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू ज़ीरो प्लस 5 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 18 हमारा आएगा 410 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई क्या है, इक्वल है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस है। ये हमारा सप्लाई होता है, ठीक, ये हमारा डिमांड होता है। तो प्रॉब्लम हमारा क्या है, बैलेंस है। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को हम सेलेक्ट करेंगे, दिख रहा है ना, ये देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया। ये 50 से 20 है, मिनिमम कौन सा है, 20 है। इसको सिलेक्ट किया, ये 0 हो गया, यहाँ पर क्या बचा, 30 हुआ। तो जो 0 होता है वो कैंसिल हो जाता है। ये देखिए मान लीजिए कि ये अब है ही नहीं, तो अब इसमें से देखेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल कौन सा है, 150 है, ठीक है। ये 70 है, ये 30 है, मिनिमम कौन सा है, 30 है। इसको रखेंगे तो यहाँ पर कितना बचा, 40 बचा। ये हमारा 0 हो गया, जो 0 होता है वो कैंसिल हो जाता है। अब ये बचा हुआ है, इसमें से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल कौन सा है, ये है। अब देखिए यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 60, मिनिमम कौन सा है, 40। इसको रखें, ये 0 हो गया एंड ये कितना बचा, 20 बचा, ठीक। जो 0 हुआ वो कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए अब ये बचा हुआ है, ये 50 है, ये 20 है, मिनिमम कौन सा है, ये 4 ठो बचे हुए हैं। इसमें से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल कौन सा है, ये है। मैं आपको बता दूं, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन, ठीक। तो इसमें से नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन ये है, ये बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए 50 है, यहाँ पर 20 है, तो मिनिमम कौन सा है, 20 है। तो 20 को इंटर करवाएंगे, 20 0 हो गया, यहाँ पर क्या बचा, 30 बचा। तो जो 0 हुआ वो कैंसिल हो गया। आप देखिए ये 2 बचे हुए हैं, इन दोनों में से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, ये वाला बचा, देखिए ये है। तो ये 30 है, ये 40 है, मिनिमम कौन सा है, 30 है। तो ये 0 हो गया हमारा, यहाँ पर कितना बचा, 10 बचा। जो 0 हुआ वो कैंसिल हो गया। ये देखिए लास्ट में क्या, लास्ट में हमारा डिमांड कितना बचा, 10 बचा है। सप्लाई कितना बचा है, 10 बचा है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो रैंडमली किसी एक को हम सेलेक्ट कर लेंगे, रैंडमली, चाहे इसको यहाँ पर इंटर करवा दें, चाहे इसको इंटर करवा दें। रैंडमली किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 10 इंटर करवा, ये 0, ये 0, ये कट गया। तब देखिए आंसर लिखना है आपको, 20 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 150 प्लस 40 इंटू 70 प्लस 20 इंटू 90, 30 इंटू 89 प्लस 10 इंटू 81। आपको जितना मल्टीप्लाई करने पाएगा उतना रुपये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो 2 क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड, द लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड ओगल्स अप्रॉक्सीमेट मेथड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में या इसका दूसरा नाम कह सकते हैं NWC रूल। इसका दूसरा नाम क्या है, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। इसको क्या कहते हैं, वेम मेथड, ठीक है। हमने इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का जो क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का उद्देश्य क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना। मान लीजिए भारत रूस से तेल मंगाता है, तो जो जहाज़ का किराया होता है ना,
ट्रांसपोर्टेशन खर्च उसको मिनिमाइज करना इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का उद्देश्य है। ठीक, जितना ज़्यादा किराया कम लगेगा उतना उस देश का प्रॉफिट होगा। ठीक, इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का उद्देश्य ये है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर सके, इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मेथड सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है एंड आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, एक आपको मैं ट्रिक